हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके कंप्यूटर फंडामेंटल से होने वाले हैं। आपके हर एक एम्स के पेपर में कंप्यूटर से क्वेश्चन आ ही रहा है, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो, 10 आए, 15 आए, 25 आए, 20 आए, नो मैटर्स। बट आपके हर एक पेपर में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसके अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे MS वर्ड, MS ऑफिस, इंटरनेट, जनरल फंडामेंटल्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और मैनेजमेंट, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो एक आध टॉपिक्स पे तो ऑलरेडी वीडियो डल चुकी हैं। एक है जो 900 क्वेश्चंस वाला है, उसका वीडियो आएगा। बट MS वर्ड से है, MS ऑफिस से है, आपका 2 वीडियो ऑलरेडी है कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में। और ये जो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का होने वाला है, ठीक है, ये आपका सारे ही एम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी एम्स के पेपर अभी होने वाले हैं, चाहे वो रायबरेली हो, चाहे वो भुवनेश्वर हो, या चाहे वो भोपाल हो, आपका देवघर हो, कल्याणी हो, जितने भी पेपर्स होंगे सब में इससे क्वेश्चन आएंगे। तो ये वाला सिलेबस सबके लिए लगभग लगभग क्या ऑलमोस्ट 100% सेम ही है कंप्यूटर का जो भी है। तो इस वीडियो में हम आई गेस 30+ क्वेश्चन, 35 के आसपास क्वेश्चन रहने वाले हैं, 35 के आसपास। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होगा। और 35 के 35 क्वेश्चन सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आपका टॉपिक ऊपर नज़र आ ही रहा होगा आपको, कंप्यूटर फंडामेंटल MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ आंसर्स हैं आपके। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर के रूप में हम किसे जानते हैं? जेम्स गॉसलिंग, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रेक्ची और बेजरैन स्ट्रॉस्टॉप। तो हम फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एब्रिब्रिएशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को अगर हम बाई लेटर डिफाइन करें तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन का सिंपल सा मीनिंग ये हुआ, कॉमनली ऑक्यूपाइड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एनवायरमेंटल रिसर्च, कॉमनली ओरिएंटेड मशीन्स used in technical and educational research और commonly operated machine used in technical and educational research। तो इसको हम कह सकते हैं commonly operated machines used in technical and educational research। next, which of the following is the correct definition of computer। इनमें से क्या एक ऐसा ऑप्शन है जिसको हम कंप्यूटर के डेफिनेशन के तौर पे ले सकते हैं? Computer is a machine or device that can be programmed to perform arithmetical or logical operation sequence automatically। और second number जो option है, computer understand only binary language which is written in the form of zeros and one। Computer is programmable electronic device that store, retrieves and processes the data। तो तीनों के तीनों ही सही है। कंप्यूटर इनमें जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं तीनों ही परफॉर्म कर सकता है कंप्यूटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द एबव। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लोग सबको जानकारी होनी चाहिए, बट कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ देता है, क्योंकि अगर पेपर का लेवल उतना टफ नहीं करना तो एक आध क्वेश्चन आ जाता है ऐसा। अगर बहुत ज़्यादा टफ आता है तो फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, बट कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं। CPU का फुल फॉर्म खैर आप लोग सब लोग जानते होंगे, बट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कौन सा लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है, अंडरस्टैंड करता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली C लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली असेंबली लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज और कंप्यूटर स्टैंड ओनली बेसिक। तो अभी अभी आपने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें कंप्यूटर 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड कर पाता है और उसी को हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली, ठीक है। कंप्यूटर का कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जिसको बस बाइनरी कोड्स में लिखा जाता है? पास्कल, मशीन लैंग्वेज, C और C+ बोल सकते हो या C++ बोल सकते हो। तो इसमें कौन सा आता है? मशीन लैंग्वेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन हम किसको जानते हैं? मतलब कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से अगर कुछ कहा जाए तो हम किस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये उसका ब्रेन के तौर पे हम जान सकते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल मतलब ALU और कंट्रोल यूनिट। तो ये होता है CPU। आपका CPU को हम कंप्यूटर के ब्रेन के तौर पे जानते हैं। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर, कौन सा एक कैरेक्टर इसमें से है जो कंप्यूटर का कैरेक्टर नहीं है? वर्सेटिलिटी, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस और आईक्यू। आईक्यू लेवल कंप्यूटर के पास खुद का नहीं होता, जैसे हम लोग खुद के बारे में खुद हम लोग सोच सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम लोग खुद अपना इंटेलिजेंस लगा सकते हैं। जैसे कंप्यूटर के पास वैसा खुद का कुछ नहीं होता, वो सब कुछ उसमें प्रोग्राम्ड होता है। आप उसको कमांड दोगे तो वो उस पर ऑपरेट करेगा, ठीक है। जैसे आपसे कोई सवाल किया जाए कि आप बताओ 2+2 क्या होगा, ठीक है, तो आपने सोचा समझा, आप हो सकता है गलत भी बताओगे, हो सकता है सही भी बताओगे, बट कंप्यूटर में क्या है, वो इन्फॉर्मेशन फीड रहता है कि भाई आपको इस फॉर्मूले पे काम करना है, तो वो उस चीज़ों को उस तरीके से ही बताएगा, ठीक है। उसमें कोई अपना उसको आईक्यू लगाना नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, तो आईक्यू नहीं है। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसका सबसे छोटा सा फॉर्म कौन सा होगा? बिट, केबी, निबल और बाइट। तो बिट होता है जो सबसे छोटा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट? आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल। क्वेश्चन का मतलब क्या था, इनमें से कौन सा एक रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी डेटा आप रिसीव करते हो यूज़र में, वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में बनाने के लिए? तो इनपुट यूनिट जो होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक लाइक ए टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज्ड विथ नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम? इसमें से कौन सा एक मॉनिटर है जो बिल्कुल टेलीविज़न की, जो डब्बा वाला जो टेलीविज़न होता था उसकी तरह दिखता है और नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम होता है? एलईडी, एलसीडी, सीआरटी और फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? सीआरटी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड? इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो कंप्यूटर कोड नहीं है, मतलब उसका टाइप नहीं है? EDIC, ASCII और BCD, EBCDIC। इसमें होगा आपका EDIC। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए प्रोसेसर कंटेन्स द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाई ए कंप्यूटर? ठीक है, कौन सा ऐसा पार्ट है प्रोसेसर का जो पूरा हार्डवेयर जो भी परफॉर्म करेगा कंप्यूटर, उसका नेसेसरी जो चीज़ होगा वो उसको कंटेन करता है? कंट्रोलर, रजिस्टर, कैचे और डेटा पाथ। डेटा पाथ जो है वो सब चीज़ को कंट्रोल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर? क्या डिज़ाइन किया गया है जो कंट्रोल करेगा ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर को? यूज़र, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हम लोग बाहर से इंस्टॉल करते हैं, तो वो सिस्टम को कैसे कंट्रोल करेगा? यूज़र हम लोग नहीं कर सकते, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी नहीं कर सकता, तो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी इनबिल्ड आता है अंदर से, वो उसको कंट्रोल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर? पास्कल लाइन, अबेकस, कंप्यूटर और कैलकुलेटर। तो आप लोगों ने अबेकस पढ़ा ही होगा पहले कभी ना कभी, तो इसमें होता है आपका अबेकस। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन EBCDIC? सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम्स, मशीन कोड्स और प्रोग्रामिंग। इसमें यूज़ होता है आपका मेन फ्रेम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, पैकेज। इनमें से कौन सा फिजिकल डिवाइस है? फिजिकल डिवाइस मतलब जिसे आप छू सकते हो या देख सकते हो या उठा सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हो, ऐसा कुछ। और जैसे हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी होता है, सॉफ्ट कॉपी आप सिस्टम में देख सकते हो, हार्ड कॉपी को आप कैरी कर सकते हो। तो उसी तरह के फिजिकल डिवाइस कौन सा है इनमें से कंप्यूटर का? तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, पैकेज। तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? हार्डवेयर। Which of the following defines the assigned ordering among the characters used by the computers? Accumulation, sorting, collating sequence और Unicode। इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? collating sequence। Which of the following storage is a system where a robotic arm will connect or disconnect offline mass storage media according to the computer operating system demands? Magnetic, secondary, virtual और territory। तो ये होता है territory। Next, which of the following is known as the interval between the instant a computer makes a request for the transfer of data from a disk system to primary storage and the instance of the operation is completed? Disk utilization time, drive utilization time और disk access time, disk arrival time। ये access मतलब जितने देर में ट्रांसफ़र हो जाए यहाँ से वहाँ, उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा ऑपरेशन? तो वो होता है हमारा डिस्क एक्सेस, जितने देर में वो एक्सेस कर पाता है। Which of the following devices provides the communication between a computer and the outer world? कौन सा ऐसा एक डिवाइस है जो हमारा कम्युनिकेशन स्टेबलाइज करता है एक आउटर वर्ल्ड से और एक कंप्यूटर के बीच में? कॉम्पैक्ट, IO, ड्राइवर, स्टोरेज। इसमें होता है आपका IO।
Which of the following are the input device that enable direct data entry into computer system from source document? System access device, data acquiring devices, data retrieving devices, data scanning devices. तो डायरेक्ट किसी एक जो यहाँ पे बना हुआ है जैसे आपका बता रहा है ये इनपुट डिवाइस है, इनेबल कौन सा एक डायरेक्टली डाटा एंट्री कर देगा किसी भी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से सिस्टम में। आपके पास कोई सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, उसे डायरेक्टली सिस्टम में अगर उसको उतारना है तो कौन सा चलेगा? तो स्कैन करके ही उतार सकते हो, तो डेटा स्कैन डिवाइसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैप्स, पिक्चर एंड ड्राइंग इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर? इमेज स्कैनर, डिजिटलाइजर, MICR, स्कैनर। तो इसमें साफ साफ वर्ड से ही आप पकड़ सकते हो, डिजिटाइजर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर? सर्वर को एक्सेस कौन सा क्या कर सकता है? वेब क्लाइंट, यूज़र, वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर। इसको सर्वर को एक्सेस कौन करता है? वेब क्लाइंट। 25. Which of the following is known as the language made up of binary coded instruction? High level, basic, C और machine? इसमें आपका क्या हो जाएगा? machine. Which of the following package allow individual to use personal computer for storing and retrieving their personal information? Personal assistant package, graphics package, spreadsheet package. इसमें आपका हो जाएगा personal assistance package. Which of the following is created when a user open an account in a computer system? SFD, MFD, subdirectory और RFD? क्या क्रिएट होता है जब नया नया एक यूज़र अपना अकाउंट कंप्यूटर सिस्टम में खोलते, तो वो होता है सब डायरेक्टरी। Which of the following is a technique that marked the beginning of a computer communication? User environment, batch environment, time sharing और message passing? ये होता है आपका time sharing। 29. Which of the following is a type of technique in which dumb terminals are connected to a central computer system? Time sharing, message passing, batch environment, user environment? ये होता है आपका time sharing। Which of the following service allow a user to log into another computer somewhere on the internet? Email, usernet, telnet और FTP? ये होगा आपका telnet। Which of the following is not a type of computer on the basis of operation? योर डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड और रिमोट? ये होगा आपका रिमोट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड और रिमोट? मतलब ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो बहुत यूज़ किया जाता है ऑटोमेटिक ऑपरेशंस को लेके, तो वो होता है आपका हाइब्रिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशंस गेव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स? PDAs, माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम्स? इसमें आपका हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर आर लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज? मतलब ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर से नीचे होता है स्पीड और स्टोरेज के कैपेसिटी में? ठीक है, मेन फ्रेम्स, हाइब्रिड, मिनी या सुपर? इससे नीचे होगा आपका मिनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर? पहला कौन सा ऐसा न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर था? AN, AM, RFD, SNA, RC? इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा SNA RC। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 35 क्वेश्चंस। एंड हो गया हमारा यहाँ पे आके। ठीक है, ये थे हमारे आज के 35 क्वेश्चंस जो कि आपके हर एक एम्स के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप अगर किसी और पेपर का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, XYZ, वो कोई सा भी पेपर हो सकता है, SSC हो सकता है, रेलवे हो सकता है, जहाँ भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IBPS हो सकता है, तो हर एक जगह आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आपके लिए यूज़फुल साबित होगा ही होगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।